हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन। ठीक है, तो ये हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले देखिए बेसिक फंडामेंटल हम लोग समझ लेते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। जो हमारा एक्चुअल टेम्परेचर है उससे कम, ठीक है, और बेस क्या था हम लोगों ने बनाया था कि जो वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्वेंट का वो ज्यादा होता है जब हम उसमें वोलेटाइल मिला देते हैं। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मिक्सचर मिला देते हैं, सोल्यूशन जब बनता है तो वहां वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंसेप्ट क्लियर कर रखा था। अब हम इसको कैरी ऑन करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के लिए। ठीक है, इसके बारे में, ठीक, ताकि लेक्चर करने में आसानी हो जाए। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा रीडिंग करते हैं एनसीईआरटी की और वो क्लियर करते हैं। लोअर द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कॉजेज लोअर ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा। यहां पर देखिए टी नॉट एफ है और यहां पर टी एफ है, राइट। तो ये क्या है, ठीक। वी नो दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस इज सॉलिड फेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा होगा, लिक्विड से सॉलिड बन रहा होगा, ये होता है। ठीक, thus the freezing point of a substance may be defined the temperature at which vapor pressure जो होता है substance का और उसके liquid phase का इक्वल होता है vapor pressure of the solid phase का। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। अब कोई जो सोल्यूशन होता है वो फ्रीज होता है when the vapor pressure जो होता है इक्वल होता है vapor pressure of the pure solid solvent के, as its clear figure। ठीक है, जो सोल्यूशन होता है वो प्योर सॉलिड के सॉल्वेंट के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि एक जगह जो है सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है और लिक्विड सॉलिड में बदल रहा है, दोनों का वेपर प्रेशर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब यहां पर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, जब यहां पर आएगा, ठीक है, ये तो सबसे पहले टी नॉट का था, टी नॉट का यहां पर गया, ये हमारा लिक्विड सॉल्वेंट का है। ठीक, अब जब सोल्यूशन इसमें डालेंगे तो ये डिप हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। क्यों, अकॉर्डिंग टू नॉन वोलेटाइल सॉलिड, नॉन वोलेटाइल सॉलिड जो होता है अगर हम सॉल्वेंट में डाल देंगे, घोल देंगे, तो वेपर प्रेशर गिर जाएगा। ठीक, इसका वेपर प्रेशर देखिए यहां पर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ये है और यहां पर क्या है, कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि अब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन डाल दिया इसमें। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हमें बात करनी है थोड़ा सा और आगे। टी एफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व। ठीक है, टीएफ क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करा गया है। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सब्ट्रैक्शन क्यों कर देंगे, क्योंकि प्योर में से, प्योर क्या है, टी नॉट एफ में से टीएफ को घटा देंगे। घटाने का मतलब क्या होता है, कम कर देना। ठीक है, तो यहां पर वहां पर वो हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, लो कंसंट्रेशन होती है उसको डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो है, जो आइडियल सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन जो होता है, ठीक है, इसका मोलरिटी के बराबर होता है, मोलरिटी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मोलरिटी जितनी होगी उतना डाइल्यूट होगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। फिर इसको ये हटाते हैं तो KF होता है। KF क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है और इसको हम क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। KF का मतलब क्या होता है, क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज है, इसकी यूनिट जो होती है किलो मोल्स इनवर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अब फार्मूला आपको देखना है, फार्मूले का वही आपको याद रखना है। मोलरिटी अगर आपको पता करना है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, और जो भी गिवन वैल्यू दी गई होगी वो किलोग्राम में एक्सप्रेस कर देना। W1 क्या है, वो सोल्यूशन है। सोल्यूशन कभी भी दिया जाता है मोलरिटी में, उसको किलोग्राम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। ठीक, अब ये हमने पता कर लिया। पुराना वाला फार्मूला क्या था, इसको समझते हैं थोड़ा से। पुराना वाला फार्मूला क्या था,
डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम। ठीक है, ये होता है टी एफ के एम। ठीक, अब इसमें वैल्यू एम की वैल्यू रख दो, एम की वैल्यू उठा के रख दो। जब हम के की वैल्यू रख देंगे, के एफ ऐसे रहेगा, एम की वैल्यू क्या होती है W2 M2 अपॉन W1 और 1000। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी, बस फार्मूला रख दो। अब ये 1000 को ऊपर रख दोगे तो ये ऊपर दूसरा फार्मूला हो जाएगा, यही चीज है। ये ऊपर वाला सल्यूट हो जाता है, ये सोल्यूशन हो जाएगा। बस मोलैलिटी में क्या होता है बेटा, मोलैलिटी में ये होता है कि जितना भी वैल्यू दिया रहता है उसको किलोग्राम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर किलोग्राम ही में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने फ्रीजिंग पॉइंट आपको बता दिया, ये इसका बेसिक फंडामेंटल बता दिया, इसके जो डेरिवेशंस थे, न्यूमेरिकल वाले फार्मूले थे, उसको हमने बता दिया। ठीक है, अब जैसे मान लो कि इन्होंने दिया है M2 निकालना है, तो भैया TF को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये सब तो आप डोल बच्चन वाली बातें हैं। सोल्यूशन का मास आपको बताना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, ये सब यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब हम लोगों को थोड़ा सा न्यूमेरिकल लगाना है बचे हुए टाइम में। ठीक है, एग्जाम्पल 1.9 में ये बता रहा है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ, व्हाट द क्वेश्चन सेड। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल। तो सबसे पहले एथिलीन ग्लाइकॉल हमने क्या दिया था, जब मोलरिटी पता करनी होती, मोलरिटी पता करनी होती है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास ये है, मोलर मास का मतलब क्या होता है, ये होता है। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ये चीजें कार्बन का 12 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन, सॉरी 6 हाइड्रोजन, 24 और 6 30 हो जाएगा, और 16 16 ये 32 ये। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, ये इतना होता है। तो ये पूरा कितना होगा, मोलर मास कितना होगा, 62 हो जाएगा इसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का। तो ये आपको याद रखना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसको डिवाइड करके निकाल लिएगा, ये मोल निकल आएगा। तो ये न्यूमेरिकल में हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो गिवन वैल्यू है, ठीक है, मोलैलिटी आपको निकालना है। तो मोलैलिटी निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर मास निकाल लेंगे, ये गिवन मास है, गिवन मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा, ये वैल्यू निकल आएगी 0.73 मोल। फिर वाटर का निकाल लेंगे, जो भी मोलैलिटी निकाली जाती है वो किलोग्राम में एक्सप्रेस करी जाती है। अब इन्होंने 600 ग्राम दिया है तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, इस तरह से आपको करना है। एक पॉइंट आपको ये करना है, ठीक। फिर मोलैलिटी निकालना है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, और ये सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। जब ये डिवाइड कर दिएगा प्रीवियस फार्मूले से, तो ये 1.2 आएगा। ठीक है, अब अगर हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है डिप्रेशन का, तो TF इज इक्वल टू 1.86। ये 1.86 कहां से आया, ये इसका एथिलीन ग्लाइकॉल का फ्रीजिंग पॉइंट है डिप्रेशन का। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 1.2 से जो मोलैलिटी है, फार्मूला आपको कैसे मिलेगा, ये देख लिए, फार्मूला यहां से आपको मिलेगा। ये आपका, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट एक्वा सोल्यूशन का ये होता है, और इतना कम हुआ है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कितना है, 2.2 आया है केल्विन। ठीक है, केल्विन है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि जो है फ्रीजिंग पॉइंट 270 आया है। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ये भी सेम एज इट इज है, इसमें सिर्फ फार्मूला बेस्ड है। M2 वाला जो फार्मूला है हमने बताया था लास्ट सेगमेंट में, वो है, इसको देखिए। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन क्या है, 15 ग्राम है। लोअर्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 40 केल्विन, 0.40 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, फ्रीजिंग पॉइंट जो है कितना है, 5 पॉइंट समथिंग है। फाइंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोलर मास निकालना है आपको।
तो फार्मूला आपका यही रहेगा। तो सबसे पहले में क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट आपको याद रखना है। ये वाला फार्मूला आपका लगेगा, ये वाला क्लास होमवर्क है, ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। देखिए बहुत आसानी से आपको फार्मूला बताया जाएगा और उसको सॉर्ट आउट करिए। ये वाला, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, मोलर मास आपको बताना है, फ्रीजिंग पॉइंट है, W है, ठीक है। ये सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्वेंट का पूछा है तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है, ये इधर चला जाएगा। ये वाला फार्मूला आपको करना है बस। KF इधर है, W2 है, 1000 है, M2 W2, ये इधर आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट इधर आ जाएगा। बस इसको ऐसे सॉर्ट आउट कर लिए, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। फ्रीजिंग पॉइंट ये दिया हुआ है, 100,000 ये दिया हुआ है, ठीक है। बाकी ये वाला वैल्यू दिया है M2 है, ये वाला नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, ठीक। बाकी जो और वैल्यू दी गई है, फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। बेंजीन कितनी घोली गई, 15 ग्राम घोली गई है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, TF, ठीक है। TF के वैल्यू क्या होती है, 0.5 होती है, वो सॉरी 0.40 है इसमें। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही वाला फार्मूला निकाल के सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब अगर कुछ लोग पूछते हैं कि भैया इसको सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व हमने आपको बता दिया था कि सबसे पहले यूनिट आप सॉल्व करिए, ठीक है, 10 का डिनोमिनेशन सॉल्व करिए और वैल्यू निकालिए। अब जैसे मान लो कि 5.12 है, 1.00 है और 1000 है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर 2 डेसिमल पे प्लेस पे है, ये 50 है। 50 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 20 आ गया। ये 2 0 से 2 0 इसके कैंसिल हो गए, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 1 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, ठीक है। अब यहां से इसको कैंसिल आउट कर दो, 500 2 2 4 और 5 6 है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, 256 आ गया। तो खैर केमिस्ट्री का भी ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑस्मोसिस प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।